प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन पारिक आप सभी का आज के इस वीडियो में आपके अपने चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के इंपेरेटिव टाइप के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले कि इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन है यानी घंटी का जो बटन है उसको जरूर दबाएं ताकि अंग्रेजी के व्याकरण से संबंधित हर प्रकार की वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके फोन तक पहुंचे। आइए विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे इंपेरेटिव टाइप सेंटेंसेस पार्ट 2 के बारे में इनडायरेक्ट स्पीच नामक टॉपिक में। यानी इंपेरेटिव टाइप फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर हमने जाना था डू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों के बारे में। आज हम जानेंगे डू नॉट वाले वाक्यों के बारे में। इसके अंदर हम जानेंगे इस प्रकार के वाक्यों की पहचान, सूत्र, नियम और विशेष बिंदुओं के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं पहचान से। पहचान के अंतर्गत हम क्या सीखेंगे, आइए जानते हैं। तो इंपेरेटिव टाइप सेकंड की जो पहचान होती है, इस प्रकार के वाक्यों की जो पहचान होती है वो होती है विद्यार्थियों ऐसे वाक्यों के स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग से मेरा मतलब है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो मेन सेंटेंस होता है जिसको हम रिपोर्टेड क्लॉज के नाम से जानते हैं। यानी अंदर वाले भाग के अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद में सबसे पहले डू नॉट होगा और जब वाक्य पूरा हो जाएगा तो अंत में फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम होगा। तो ये इसकी पहचान है, स्टार्टिंग में डू नॉट, एंड में फुल स्टॉप। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। He said to me, do not play in the sun. एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। He said to me, do not go near the fire. तो इन दोनों उदाहरणों में स्टार्टिंग में डबल इन्वर्टेड कोमा के तुरंत बाद में डू नॉट है और जब वाक्य पूरा हो जाता है तो फुल स्टॉप आता है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत इंपेरेटिव टाइप के 2 सेंटेंस में आते हैं, यानी कि इंपेरेटिव टाइप सेकंड वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं। आइए जानते हैं कुछ और बातें। इनडायरेक्ट स्पीच के इंपेरेटिव टाइप 2 के जो वाक्य होते हैं विद्यार्थियों, उनको 2 तरीकों से हल करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट मेथड के बारे में, यानी पहले तरीके से हल करने के बारे में। तो पहले तरीके यानी फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग क्लॉज में सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या वारंट में से कुछ एक को लगाएंगे, यानी किसी एक को लगाएंगे। और इनको कब लगाना है, कैसे लगाना है, इसके बारे में मैंने आपको इंपेरेटिव टाइप के जो पिछले वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बता दी पूरी जानकारी। विस्तृत जानकारी के लिए आप पिछला वीडियो पूरा देखें। तो ये तो थी जानकारी विद्यार्थियों। सेड टू के स्थान पे हम क्या करेंगे, पहली विधि के अनुसार। मैं फिर दोहरा देता हूं विद्यार्थियों, इंपेरेटिव टाइप 2 के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं और इस प्रकार के सवाल डू नॉट वाले होते हैं, लेकिन उनको हल करने के तरीके 2 होते हैं। अभी हम पहले तरीके के बारे में बात कर रहे हैं और पहले तरीके में सेड टू के स्थान पे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या वारंट में से किसी एक को लगाना है। कोमा के स्थान पे हमें टू करना है कनेक्टिव के रूप में, और जो हमारे सवाल में डू नॉट आता है उस डू नॉट में से डू को हटा देंगे और नॉट को जो शेष बच जाता है डू हटाने के बाद में, उस शेष बचे हुए नॉट को हम टू से पहले रखेंगे। यानी नॉट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है, वो हम काम में यहाँ पे लेंगे। मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ पे जो डू नॉट है उसमें से डू को हटाना है, नॉट को टू से पहले रखना है और टू के बाद प्रश्न में आई हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम काम में लेंगे। और अदर रूल्स आर सेम एज बिफोर, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन संबंधी, वर्ब चेंज संबंधी या टाइम चेंज संबंधी नियम वैसे ही काम करेंगे जैसे सिंपल सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव में या इंपेरेटिव टाइप फर्स्ट में किया करते थे, वो सारे रूल्स वैसे ही चलेंगे। तो ये तो कुछ जानकारियां थी विद्यार्थियों इंपेरेटिव टाइप 2 के फर्स्ट मेथड के बारे में। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल।
She said to Meena, "Do not go near the fire." इस सवाल में आप देख रहे हैं कि डू नॉट आया है और अंत में पूर्ण विराम आया। इसका मतलब ये इंपेरेटिव टाइप के सेकंड टाइप का सवाल है। और सबसे पहले हम हल करेंगे सेड टू को। सेड टू का हम बनाएंगे वारंट, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि किसी ने मीना से कहा कि तुम आग के पास में मत जाओ। तो सेड टू के स्थान पे हमने किया है यहाँ पे सेड टू के इस चेंज के बाद में हम चेंज करेंगे कोमा को, और कोमा को हम बदलेंगे टू में। रेड कलर में मैंने कोमा रखा है और कोमा को मैंने बदला है टू में। आप तीर के निशान से देख सकते हैं नीचे जो बॉक्स बना है ब्राउन कलर का, उसके अंदर बीचों बीच में टू है और ये टू आया कोमा को बदलने पर। लेकिन एक चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है और वो ये कि जो प्रश्न में डू नॉट आया है उसमें से हम डू को काम में नहीं लेंगे, इसलिए ये मैंने डू को हटा दिया। और आप तीर के निशान से देख सकते होंगे कि डू हट गया है, क्रॉस का उस पर निशान आ गया है, और जो बचा हुआ नोट है उस नोट को हमने लगा दिया टू के पहले। आप तीर के निशान से देख करके समझ सकते हैं, यानी कि नोट आएगा टू से पहले। और टू के बाद प्रश्न में जो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है गो, जिसको मैंने एक ट्रायंगल में रखा है, यानी कि जिसको मैंने एक त्रिभुजाकार शेप में रखा है, वो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टू के बाद में। और आगे का जो शेष हिस्सा है जो प्रश्न का, वो चेंज नहीं होने वाला, इसलिए हम उसको उत्तर में ज्यों का त्यों रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर बनेगा सी वार्नड मीना नॉट टू गो नियर द फायर। इस प्रकार से प्रश्न हल हुआ। जानते हैं एक और प्रश्न के बारे में, और ये देखिए गो कहाँ पे आया है, टू के बाद में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू के बाद में लगाना, इससे ये पता चलता है। अब हम चलते हैं एक और प्रश्न को हल करने के बारे में। प्रश्न है सी सेड टू मी डू नॉट प्ले इन द सन। सबसे पहले हम चेंज करेंगे सेड टू को। किसी ने मुझसे कहा कि धूप में मत खेलो, यानी सलाह देने के लिए हम सेड टू के स्थान पे एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने सेड टू के स्थान पे किया एडवाइज्ड। और कोमा को हमने चेंज किया है टू में। आप देख सकते हैं तीर के निशान से रेड कलर में कोमा है, रेड कलर में टू है, यानी कोमा का बदल जाएगा टू। और डू नोट जो प्रश्न में है, उस डू नोट में से डू को तो हम हटा देंगे और नोट को टू से पहले लगा देंगे। ये देखिए नोट है और टू से पहले आएगा। और जो बचा हुआ भाग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सहित, वो वापस नीचे आ जाएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को तो वैसे भी टू के बाद में रखना है नियमानुसार। और जो शेष भाग है इन द सन, उसमें चेंज हो नहीं सकता, तो जिसमें चेंज नहीं हो सकता उसको हम वापस उतार देंगे। आप तीर के निशान और बॉक्सेस के माध्यम से इस बात को समझ सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो भाग चेंज नहीं होता उसको हम टू के बाद में रखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बनेगा सी एडवाइज्ड मी नॉट टू प्ले इन द सन। ये दो सवाल थे विद्यार्थियों इंपेरेटिव टाइप टू के पहले मेथड के, पहली विधि के। अब हम बात करेंगे इंपेरेटिव टाइप टू के ही सवाल को दूसरी विधि से कैसे हल करते हैं इसके बारे में। विद्यार्थियों ये देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ रूल्स आ रहे हैं जो इंपेरेटिव टाइप टू वाले सवालों को, यानी डू नॉट वाले सवालों को सेकंड मेथड से कैसे हल करने हैं इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे पहले वाले तरीके से, पहली मेथड से हम सेड के स्थान पे हमें 4 विकल्प मिलते थे, उनमें से किसी एक का प्रयोग करते थे। अब हम सेड टू के स्थान पे केवल एकमात्र विकल्प का प्रयोग करेंगे और वो है फॉरवर्ड। यानी डू नॉट वाले सवालों को जब दूसरे विधि से हल करने की आवश्यकता पड़े तो सेड टू के स्थान पे केवल और केवल हम फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे, कोमा के स्थान पे टू का प्रयोग करेंगे, और जब हम उत्तर बनाएंगे तो पूरे के पूरे डू नोट को ही हटा देंगे। यानी उत्तर बनाते समय हमें डू नोट को काम में नहीं लेना है, क्योंकि फॉरवर्ड शब्द है वो भी मनाही के लिए ही काम में आता है। इसके लिए हम डू नोट को प्रश्न में से पूरे को उत्तर बनाते समय काम में नहीं लेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसको टू के बाद में रखेंगे, यानी जो मेन वर्ब है उसको टू के बाद में रखेंगे, और बाकी के नियम जो है वो पहले की तरह ही काम में आएंगे। तो आइए देख लेते हैं एक सवाल। सी सेड टू मीना डू नॉट गो नियर द फायर। सवाल वही है, बस तरीका बदलेगा। कैसे, ये देखिए सी फॉरवर्ड मीना टू गो नियर द फायर। यहाँ पे सेड टू का हमने फॉरवर्ड किया है। फॉरवर्ड इसलिए किया कि इस सवाल को हम दूसरे तरीके से हल कर रहे हैं, सेकंड मेथड से हल कर रहे हैं। इसके लिए सेड टू का होगा फॉरवर्ड, कोमा का होगा टू, और जो डू नॉट है वो पूरा का पूरा
हट जाएगा, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। और टू के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। उत्तर बनेगा सी फॉरबेड मीना टू गो नियर द फायर। अब हम जानेंगे दूसरे सवाल के बारे में, जो कि इसी प्रकार से दूसरे तरीके से हल होगा। माफ कीजिएगा, ही सेड टू मोहन डू नॉट प्ले इन द सन। तो इस सवाल का उत्तर क्या बनेगा, पहले तो हम ये जानते हैं। उत्तर बनेगा ही फॉरबेड मोहन टू प्ले इन द सन। क्यों? क्योंकि सेड टू के स्थान पे आएगा फॉरबेड, और फॉरबेड इसलिए आएगा कि इस डू नॉट वाले सवाल को हम सेकंड मेथड से यानी दूसरे विधि से दूसरे तरीके से हल कर रहे हैं, और दूसरे तरीके के अनुसार सेड टू में केवल एक ही चेंज होता है, वो होता है फॉरबेड। कोमा का बनता है टू, और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं, और डू नॉट जो है उसको हम पूरे को हटा देते हैं। डू नॉट पूर्ण रूप से हट जाता है, इसलिए मैंने भी आपकी स्क्रीन पर डू नॉट के सामने क्रॉस लगा रखा है। इस प्रकार से ये उत्तर बनेगा ही फॉरबेड मोहन टू प्ले इन द सन। तो विद्यार्थियों, ये वो दो तरीके थे जो इंपेरेटिव टाइप 2 में यानी डू नॉट वाले वाक्यों में उनको हल करने में हमने आज सीखने का प्रयास किया। पहला तरीका था जिसमें हम सेड टू के स्थान पे बहुत सारे विकल्प अपनाते थे, और दूसरा तरीका है जिसमें हम सेड टू के स्थान पे केवल फॉरबेड का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं अब तक हमने क्या सीखा उसके बारे में, यानी हम लेते हैं क्विक रिवीजन। आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आज की वीडियो में हमने दो प्रकार से एक ही टाइप के सेंटेंस को हल करना सीखा, यानी डू नॉट टाइप के सेंटेंसेस को हमने पहली मेथड से और दूसरी मेथड से हल करना सीखा। पहली मेथड में जहां हम सेड टू के स्थान पे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या वार्ड में से किसी एक को लगाते थे, वहीं दूसरी मेथड में हमने सेड टू के स्थान पे केवल फॉरबेड को लगाने के बारे में सीखा। कोमा का प्रयोग करते समय हम सवाल के उत्तर में यानी प्रश्न के उत्तर के रूप में कोमा हटा देते थे दोनों ही प्रकार के मेथड में, और टू लगाते थे। ये आपका जो चेंज था वो कॉमन था दोनों प्रकार के तरीकों में। टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, ये चेंज भी आपका दोनों ही प्रकार के मेथड में कॉमन रहा। जहां डू नॉट में से हम डू को हटाते थे मेथड फर्स्ट में, और नोट को टू से पहले रखते थे, वहीं पे सेकंड मेथड से अगर हम डू नोट वाले सवाल को हल करते तो हमने सीखा था कि डू नोट को पूरे को हटाना। तो विद्यार्थियों, इस टेबल के माध्यम से आप तुलना करके आप स्वयं भी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि दोनों प्रकार के मेथड्स में से कौन सी चीज समान है और कौन सी चीज असमान है। मैं समझता हूं यदि आज के वीडियो को आपने ध्यान से देखा, मुझे ध्यान से सुना है, सवालों को कैसे चेंज करते हैं इस पर आपने ध्यान दिया, तो यकीनन आप डू नॉट वाले सवाल दोनों में से किसी भी विधि से अगर पूछ लिए जाए आपसे परीक्षा में, तो आप 100% सही करके आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आपके हौसला को बुलंदी देने के लिए मैंने कुछ सवाल तैयार किए हैं ताकि आपके हौसले बुलंद रहें। इन सवालों के उत्तर आपको दोनों तरीकों से निकालने हैं विद्यार्थियों। ये दिखने में भले ही कम होंगे सवाल, लेकिन जब आप इन सवालों को दोनों विधियों से हल करेंगे, मेथड फर्स्ट से और मेथड सेकंड से, तो निसंदेह आपका दुगना प्रयास होगा, दुगनी मेहनत लगेगी, और आपका इंपेरेटिव टाइप 2 का जितना भी आपके मन में डर है वो डर दूर हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है आज के वीडियो को देखने के बाद आप इंपेरेटिव टाइप के लिए कोई और वीडियो नहीं देखेंगे। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए ग्रामर के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अंग्रेजी की पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।